हमारे ऋषि मुनि न सिर्फ शास्त्रों के ज्ञाता बल्कि वैज्ञानिक और आयुर्वेद के भी विद्वान थे। उन्होंने जो विवाह के नियम बनाए वो अद्भुत और अकल्पनीय हैं। पूरी दुनिया में ऐसा सिस्टम देखने को नहीं मिलता जो उन्होंने सनातन धर्म में बनाया। वो सिस्टम है गोत्र की व्यवस्था। हिंदू समाज में एक गोत्र में विवाह न करने का रूल आज भी सख्ती से पालन किया जा रहा है। गोत्र कैसे बने और सगोत्री विवाह करने में क्या नुकसान है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य चाहे पुरुष हो या स्त्री, उनमें माता पिता के रजवीर के संबंध के कारण संतान के रूप में शारीरिक रक्त आदि अंश अवश्य परंपरा से पहुँचते हैं। यह आयुर्वेद का विशुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत है। इस कारण समान रजवीर के मिलने से संतानों में कुछ विशेषता उत्पन्न नहीं होती और भाई बहन आदि अनेक संबंध नष्ट हो जाने से सदाचार का नाश और व्यभिचार की वृद्धि होती है। अतः समान गोत्र में विवाह कभी नहीं होना चाहिए। माता आदि का गोत्र भी छोड़ा जाए तो और भी अच्छा है, परंतु माता की सपिंडता 6 पीढ़ियों तो अवश्य छोड़ देनी वैधानिक है। पिता, पितामह, प्रपितामह आदि क्रम से हजारों पीढ़ियों तक पीछे जाना गोत्र कहलाता है। 6 पीढ़ी तक के बालक सपिंड कहलाते हैं, अर्थात 6 पीढ़ी के ऊपर जितने पितृगोत्र और मातृगोत्र में पुरुष होंगे वे परस्पर सपिंड कहलाते हैं। 7 पीढ़ी पर पहुंचकर मातृवंश की सपिंडता समाप्त हो जाती है, क्योंकि वैज्ञानिक आधार पर माता के रक्त का अंश बालक में 6 पीढ़ी तक अवश्य पहुंचता है। अतः इस मर्यादा का विवाह में कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। माता के वंश की पीढ़ियों के भीतर के परिवार की कन्या से विवाह संबंध नहीं होना चाहिए। पिता के वीर का साक्षात संबंध 14 पीढ़ी तक चलता है, उसको समानोदक कहते हैं। इन पीढ़ियों के भीतर के पुरुष संबंधी, बंधु बांधव, सनाभि या संकुल्य आदि नामों से पुकारे जाते हैं। इन सब का व्यापक शब्द परिवार और कुटुंब कहा जाता है। अनेक परिवारों के समूह को वंश कहते हैं, अर्थात एक ही वंश में अनेक एक गोत्रीय परिवार रहते हैं। इसी प्रकार अनेक वंशों के समूह को गोत्र कहा जाता है, अर्थात एक गोत्र में अनेक वंश होते हैं जिनका गोत्र समान होता है। जब तक गोत्र का नाम बना रहता है तब तक उन सब वंश वालों का एक ही गोत्र कहलाता है। तब उन अपने गोत्र में उत्पन्न हुई किसी भी कन्या से उसी गोत्रीय कुमार का विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि रक्त संबंध का अंश स्मरण बना हुआ रहता है। इसी कारण वैदिक विवाह मर्यादा में सगोत्रता का युक्ति युक्त निषेध पाया जाता है। ऐसे ही अनेक गोत्रों के समूह एक संघ को कुल कहा जाता है। एक कुल में अवस्था के कारण भिन्न भिन्न गोत्रों का समावेश हो जाता है। विवाह संबंध में समान कुलोत्पन्न वर वधू का विवाह हो सकता है, क्योंकि वहाँ रक्त संबंध का नाम मात्र भी नहीं होता, परंतु गोत्र में विवाह संबंध त्याज्य है। इसी पवित्र नियम का पालन करती हुई आर्य जाति शुद्ध रूप में बनी हुई है। यह गोत्र विचार पाखंड और ढोंग नहीं, किंतु पूर्ण वैज्ञानिक और वैदिक है। इस नियम का पालन करने से संतान श्रेष्ठ, सदाचारी, कुलीन, विद्या विभूषित, बलवान और निरोग रहती है। विवाह संस्कार के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार के विवाह संबंध द्वारा ही गृहस्थ आश्रम का पालन मर्यादा पूर्वक किया जा सकता है। इसी से मनुष्यों की आयु 100 वर्ष की सामान्य रूप से बनी रहती है। जिन धर्मों और जातियों में इस नियम का पालन नहीं होता वे शीघ्र पतन अवस्था में पहुंच जाते हैं। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। नमस्ते।